अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे और सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 उर्दू का 7वां लेसन पढ़ने जा रहे हैं और लेसन का नाम है राखी का त्यौहार। राखी का त्यौहार जिस तरह से हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, बहुत सारे दिवाली है, होली है, ठीक है, यहाँ ईद मनाते हैं, तो इस तरह से राखी का भी एक त्यौहार होता है जिसको रक्षाबंधन कहते हैं। राखी अपनी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और ये एक फेस्टिवल मनाया जाता है। इसी को हमें पढ़ना है। सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको लफ्ज़ और उनके मायने दिखाता हूँ। चलिए जी। रस्म का मतलब होता है बच्चों रिवाज, ठीक है, चलन, रिवाज या चलन। दूसरा है जुग जुग जिए। जुग जुग जिए का मतलब लंबी उम्र हो, बहुत दिनों तक जिए। जब भी आपको कोई कहे जुग जुग जियो, उसका मतलब होता है लंबी उम्र तक जियो, ठीक है। रंग बरंगी का मतलब होता है कई रंगों की। बीड़ का मतलब होता है हजूम, यानी जहाँ बहुत सारे लोग हों। बंधन का मतलब होता है रिश्ता, ताल्लुक। रौनक का मतलब होता है चमक, चहल पहल। रक्षा की मतलब होती है हिफाजत, ठीक है। औज का मतलब होता है बदला। तिलक का मतलब होता है टीका। ये थे लफ्ज़ और उनके माने। अब हम चलते हैं अपने सबक के ऊपर। चलिए प्यारे बच्चों, आज राखी का त्यौहार है। कहते हैं बच्चों, आज क्या है? आज राखी का त्यौहार है। ये त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है। और ये त्यौहार कौन सा है? ये भाई बहनों का त्यौहार होता है, ठीक है, भाई और बहनों का त्यौहार होता है। आज के दिन बहनें दुकानों से खूबसूरत, चमकदार और रंग बिरंगी राखियां खरीद कर भाइयों की कलाइयों पर बांधती हैं। कहते हैं आज के दिन क्या होता है, बहनें दुकानों में जाती हैं, बाजार जाती हैं, वहाँ से अच्छी अच्छी चमकदार, रंग बिरंगी और खूबसूरत सी राखियां लाती हैं और लाके अपने भाइयों की कलाइयों पे बांधती हैं, यानी कि उनकी बाजू पे बांधती हैं। देखो आज बाजार में कैसी रौनक है, बच्चे, जवान, बूढ़े सब मिठाई खरीद रहे हैं। कहते हैं देखो आज बाजार में कैसी रौनक है, कितनी चहल पहल है, कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि सारे लोग, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सारे लोग जाके मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, सौदा खरीद रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मोहन ने मिठाई और फलों की एक टोकरी खरीदी। कहते हैं मोहन नाम के लड़के ने एक तो फलों की टोकरी खरीदी और मिठाइयाँ खरीदी। टोकरी पर रंगीन कागज चढ़वाया और अपनी बहन ओशा के घर पहुंचा। कहते हैं फिर इस टोकरी पे जो रंगीन कवर होता है, जैसे गिफ्ट पैक करवाया और फिर अपनी बहन के घर चला गया। और इसकी बहन का नाम था ओशा। क्या नाम था? ओशा बाई के आने से बहुत खुश हुई। कहते हैं ओशा भी अपने बाई के आने पे बहुत खुश हुई। जैसे ही उसका बाई वहाँ पे पहुँचा तो ओशा बहुत खुश हो गई। मोहन ने उसे मिठाई और फलों की टोकरी दी। कहते हैं फिर मोहन ने उसे मिठाइयाँ दी और फलों की टोकरी भी दी। ओशा एक थाली में राखी और तिलक का सामान रखकर ले आई। कहते हैं फिर ओशा ने क्या किया, एक थाल में राखी रखी और तिलक का सामान जो माथे पे लगाते हैं वो सामान रखा उस टोकरी में, उस थाल में, और फिर मोहन के पास चली आई। उसने बाई की कलाई पर राखी बांधी। और बाई की कलाई पर क्या बांधी? राखी। जैसे आप अब इस शक्ल में आप देख रहे हैं, ऐसे कलाई पर राखी बांधी जाती है। फिर उसके माथे पर तिलक लगाया और दुआ की कि मेरा भाई जुग जुग जिए। कहते हैं फिर कलाई पे राखी बांधने के बाद उसके माथे पे तिलक लगाया और टीका लगाया और फिर दुआ दी कि मेरा भाई जुग जुग जिए। जुग जुग जीने का मतलब लंबी उम्र जिए। उसके बाद ओशा ने मोहन को अपने हाथ से मिठाई खिलाई। कहते हैं उसके बाद फिर ओशा ने अपने भाई को, मोहन को, अपने हाथ से मिठाई खिलाई। मोहन ने थाली में रस्म के मुताबिक कुछ रुपए रख दिए और अपनी बहन को दुआ दी और हमेशा उसकी रक्षा यानी हिफाजत करने का वादा किया। कहते हैं उसके बाद फिर रस्म के मुताबिक, जैसे कि रिवाज में होता रहता है इनके मज़हब में, या हम कह सकते हैं कल्चर में, तिलक लगाने के बाद, राखी बांधने के बाद मोहन ने कुछ रुपए रख दिए और फिर बहन को दुआ दी और उसे ये वादा किया कि मैं आपकी रक्षा किया करूँगा, यानी कि आपकी हिफाजत करूँगा। राखी के त्यौहार के दिन बहनें भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधकर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हैं। कहती है एक ऐसा त्यौहार होता है, एक ऐसा फेस्टिवल होता है राखी का, जिस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और फिर उनके लिए दुआ करती हैं।
उनकी खुशहाली और लंबी उम्र की दुआएं देती हैं, जबकि उसके औज़ भाई बहनों की रक्षा करने का अहद करते हैं। कहते हैं कि बहन अपने भाई के लिए दुआ करती है, लंबी उम्र की दुआ करती है, उनकी हिफाजत की दुआ करती है, और इसके बदले में, औज़ का मतलब बदला, इसके बदले में भाई क्या करता है, उनसे वादा करता है कि हम आपकी रक्षा करेंगे, यानी कि आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी देखभाल करेंगे। इसीलिए इस त्यौहार को रक्षाबंधन भी कहते हैं। तो इसीलिए राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन भी कहते हैं कि रक्षा का मतलब होता है हिफाजत और बंधन का मतलब क्या होता है, ताल्लुक, रिश्ता। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये सबक पढ़ के आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप भी अपनी बहनों का, या अगर आप भाई बहन हैं किसी की, तो आप अपने भाई का ख्याल रखेंगे एक दूसरे का, और अच्छे से एक दूसरे के साथ रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ। अल्लाह हाफिज़।